हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रोमन तानाशाह जूलियस सीजर ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में सत्ता में आने के तुरंत बाद कैलेंडर में सुधार का काम शुरू किया था। पहली बार 45 ईसा पूर्व में 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानी गई थी। इससे पहले रोमन कैलेंडर मार्च महीने में शुरू होता था। उसमें 355 दिन होते थे। फरवरी और मार्च के बीच कभी कभी अतिरिक्त 27 दिन या 28 दिन का एक महीना पड़ जाता था। यह रोमन तानाशाह जूलियस सीजर था जिसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में सत्ता में आने के तुरंत बाद कैलेंडर में सुधार किया था। लेकिन जूलियन कैलेंडर के लोकप्रियता हासिल करने के बावजूद यूरोप के बड़े हिस्से ने 16वीं शताब्दी के मध्य तक इसे स्वीकार नहीं किया था। सीजन के कैलेंडर में गणना की भी समस्या थी, जिसके कारण नए साल का दिन अक्सर बदलता रहता था। पोप ग्रेगरी द्वारा जूलियन कैलेंडर में सुधार करने और 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन के रूप में मानकीकृत करने के बाद ही उसने धीरे धीरे दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। प्रारंभिक रोमन कैलेंडर की कल्पना 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोम के संस्थापक रोमुलस ने की थी। नुमा पोम्पिलियस, जो 1 साल बाद सत्ता में आए, उन्होंने जनवरी और फरवरी के महीनों को जोड़कर इसे 12 महीने का वर्ष बना दिया। लेकिन यह कैलेंडर जो चंद्रमा की परिक्रमा को फॉलो करता था, अक्सर ऋतुओं के साथ तालमेल से बाहर हो जाता था। इसके अलावा कैलेंडर की देखरेख का काम जिन पोप या पादरियों की परिषद को सौंपा गया था, उन पर अक्सर दुनिया की तारीखों में हस्तक्षेप करने या राजनीतिक कार्यकाल बढ़ाने के लिए दिन जोड़ने का आरोप लगा करता था। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के सत्ता में आने के बाद उन्होंने कैलेंडर में सुधार करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने एल्जेग्ड्रियन खगोल शास्त्री सोजीजेनस की सलाह ली। सोजीजेनस ने चंद्र चक्र की जगह सूर्य को फॉलो करने का सुझाव दिया। मिस्र के लोग पहले से इस तरह से दिन की गणना कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि सीजर ने 46 ईसा पूर्व में 67 दिन जोड़े ताकि 45 ईसा पूर्व में नया साल 1 जनवरी से शुरू हो सके। शुरुआत के रोमन देवता जानूस को सम्मानित करने के लिए इस तारीख को चुना गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके 2 चेहरे हैं, एक पीछे और एक आगे। पीछे वाले से वह अतीत में देखते हैं और आगे वाले से भविष्य में। इसके बाद प्राचीन रोम के लोगों ने जानूस को बलिदान देकर एक दूसरे के साथ उपहारों का आदान प्रदान करके इस दिन को मनाया। दोस्तों, हालांकि ईसाई धर्म के प्रसार के साथ यूरोप के कई हिस्सों में रोमन भगवान के उत्सव को एक मूर्ति पूजक अनुष्ठान के रूप में देखा जाने लगा। इस वजह से मध्ययुगीन यूरोप में ईसाई नेताओं ने 25 दिसंबर या 25 मार्च जैसे अधिक धार्मिक महत्व वाले दिन पर नए साल की शुरुआत मनाने का प्रयास किया। सीजर और सोजी जेनस द्वारा एक सूर्य वर्ष में दिनों की संख्या की गणना करने में भी त्रुटि हुई थी। सौर कैलेंडर में दिनों की वास्तविक संख्या 365.24199 है, जबकि सीजर ने 365.25 की गणना की थी। नतीजतन हर साल 11 मिनट का अंतराल होता था, जो वर्ष 1582 तक बढ़कर लगभग 11 दिन का हो गया। इतिहासकार गार्डन मोयर अपने लेख द ग्रेगोरियन कैलेंडर में लिखते हैं, यह दोष पोप के लिए सैद्धांतिक चिंता का विषय था। यदि जूलियन कैलेंडर को पूरी तरह अपना लिया होता तो ईस्टर अंततः गर्मियों में मनाया जाता। इसके बाद मध्य युग के ईसाई जीवन के लिए सबसे उपयुक्त कैलेंडर को मानकीकृत करने का प्रयास शुरू हुआ। सुधार आसान नहीं था। पोप ग्रेगरी ने इस उद्देश्य के लिए खगोलविदों, गणितज्ञों और पादरियों के एक प्रतिष्ठित निकाय का गठन किया। इसके सामने मुख्य चुनौती यह थी कि उस समय जितने सिविल कैलेंडर चलन में थे, उनकी चीज़ें इसमें आ जाएं और गणना की गड़बड़ी भी ना हो। जूलियन कैलेंडर की गलत गणना को ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर पर काम करने वाले इतालवी वैज्ञानिक अलोयसियस लीसियस ने एक नई प्रणाली तैयार की, जिसके तहत हर चौथा वर्ष एक लीप वर्ष होगा। लेकिन सदी के उन वर्षों को छूट दी गई जो 400 से विभाज्य नहीं थे। उदाहरण के लिए वर्ष 1600 और 2000 लीप वर्ष थे, लेकिन 1700, 1800 और 1900 नहीं। इन संसाधनों को औपचारिक रूप से 24 फरवरी 1582 के पोप बुल द्वारा स्थापित किया गया था, जिससे धार्मिक नेताओं और विद्वानों के बीच एक उग्र बहस छिड़ गई।
मोयर लिखते हैं, यह सुधार का युग था। प्रोटेस्टेंट देशों ने नए कैलेंडर को खारिज कर दिया। परिणाम स्वरूप इटली, स्पेन और पुर्तगाल जैसे कैथोलिक देशों ने नई प्रणाली को जल्दी अपना लिया। इंग्लैंड और जर्मनी जैसे प्रोटेस्टेंट देशों ने लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक इसे रोके रखा। कुछ अकाउंट से पता चलता है कि वर्ष 1752 में जब इंग्लैंड ने नया कैलेंडर अपनाया तो देश की सड़कों पर एक दंगा हो गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने वाला अंतिम यूरोपीय देश ग्रीस था। यहाँ 1923 में कैलेंडर को अपनाया गया। अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने मातृ देशों की तरह नए कैलेंडर को अपनाया। गैर यूरोपीय दुनिया के बड़े हिस्से ने भी 20वीं शताब्दी के दौरान इसे अपनाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए जापान ने 1872 में अपने पारंपरिक चंद्र सौर कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर से बदल दिया, जबकि चीन ने इसे 1912 में अपनाया। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इजराइल सहित कुछ देश हैं जहां पारंपरिक कैलेंडर का उपयोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ किया जाता है। भारत में शक कैलेंडर है। यह चैत्र माह 21-22 मार्च से शुरू होता है, लेकिन इसका उपयोग अधिकांश आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ किया जाता है। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं 1 जनवरी के दिन हम नया साल क्यों मनाते हैं इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें और कमेंट सेशन में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं लिखना ना भूलें। और जो कुछ भी आप लोग कहना चाहते हैं आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसा मैंने बताया शेयर करें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।